सर नेट दिसंबर 2024 असम पेपर आज हम कंप्लीट सोल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। मंकी कवर करता है एग्जैक्टली 10 मीटर ऑन ग्राउंड हर एक जंप में। लीस्ट नंबर आपने जंप्स बताने रिक्वायर्ड टू रीच अ डिस्टेंस 1 मीटर अवे फ्रॉम वेयर द मंकी जंप्स फर्स्ट। चला वो एक पॉइंट से और उसने जंप लगाया बी पॉइंट तक 10 मीटर दूर, ठीक है, लेकिन उसने पहुंचना कहाँ है? 1 मीटर दूर बोल रहा है पहुंचना था, तो कितने मिनिमम जंप्स? एक जंप, फिर अगले किसी दूसरे जंप में वो पहुंचेगा, तो मिनिमम जंप्स हो गए 2 जंप्स। नेक्स्ट, क्यूब रूट आपका 0.0125% क्लोजेस्ट किसके होगा ये हमने देखना है। याद रखना है आपने, यहाँ पर परसेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। क्यूब रूट कैसे करना है आपने, इसका ही हमने हटाया, कितने आ गए? 1 2 3 4 जीरोस आ गए, और परसेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है? 1/100 करा है, ठीक है, और उसका हमने बोलना है 1/3 क्यूब रूट, क्योंकि हमने निकालना है इसका। अब देखते हैं कितने हो गए, 2 4 6 जीरो हो गए। क्यूब रूट निकालना है तो कितने आएंगे? 2 बाहर आ जाएंगे। एंड 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं, तो 5% हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0 to 9 कैन बी जनरेटेड, कि 1 2 3 जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह पेयर होगा, कोई भी डिजिट जो है वो मोर देन 1 से पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 को आपने फिक्स कर लेना है। वो हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स हो सकता है बीच में फिक्स हो, और हो सकता है लास्ट में वो फिक्स हो, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस में देखिए, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का ध्यान रखना है, तो 1 2 3 की चॉइसेस आपकी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। चॉइसेस बती हैं 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस बची है, राइट। 7 चॉइस यहाँ पर मिली और 6 चॉइसेस यहाँ पर, बिकॉज नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो ऐसे नंबर 42 मिल जाएंगे, 7 6 42, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से बनाना है तो यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि वो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ बची ये वाली 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस बच गई, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 0 को मिलाकर बाकी की 6 चॉइसेस, क्योंकि एक आप यूज कर सकते हो, इसमें से कोई भी डिजिट यूज कर चुके हो, तो बाकी बचे यहाँ पर 5 डिजिट और एक ये वाला, इन दोनों को मिलाकर 6 चॉइस यहाँ पर 36 आ गए ऐसे नंबर्स, ठीक है। और इस तरीके के नंबर कैसे हैं? यहाँ पर अगेन आप 0 नहीं रख सकते, 6 यहाँ पर, ठीक है, और 6 यहाँ पर, 36 हो गई, तो टोटल 114 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, डायग्राम शो कर रहा है 2 ओरिएंटेशन एक डाई की, हैविंग नंबर 1 to 6 रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस, नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। आपने देखना है ये सेम ही डाइस है, यहाँ पर 4 यहाँ है और 4 यहाँ, यानी हमने जो है इस डाइस को रोटेट करा 90 डिग्री अपवर्ड, इस तरीके से हमने इसको रोटेट करा। अब क्या होगा देखिए, इमेजिन करिए, ये आपने रोटेट कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया अब ये डाइस, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा 5 तो वहीं पर ही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 3 वहां पर 90 डिग्री वहां चला गया, तो 2 के सामने कौन हो गया? अब 3 हो गया। दैट इज वाई नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द 3 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 4 कंटेनर जिनकी इक्वल हाइट है, जिनके बेसिस सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल के बने हुए हैं, जिनका सेम एरिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज कंटेनर इज ट्रू? वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम रेक्टेंगल की बड़ी है स्क्वायर वाले से, या ट्रायंगल की बड़ी है स्क्वायर वाले से, या स्क्वायर की बड़ी है सर्कुलर वाले से। आपने देखना है वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। आप देखेंगे एरिया सेम है तो हाइट भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो दस वॉल्यूम सभी कंटेनर्स की सेम है, देयर वॉल्यूम आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ये डायग्राम शो कर रहा है रेट डायमंड के एमराल्ड के, ठीक है। कैसे है? वेट है डायमंड का कैरेट में, एमराल्ड का वेट है, ये प्राइस है, लाख है रुपीस पर कैरेट, ठीक है, लाख रुपीस पर कैरेट इसका प्राइस है। एक पर्सन ने जो है वांट्स टू बाय डायमंड और एमराल्ड आइडेंटिकल साइज, ये चीज आपकी नोट करने वाली है, और टोटल ऑफ दिस 675,000, व्हाट इज दैट साइज? कौन सा वो साइज होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं 1 कैरेट से भी ट्राई करके देख सकते हैं, 1 कैरेट पे क्या इसका वैल्यू है 2, ठीक है।
1 कैरेट पर कैरेट इसका प्राइस है 2 लाख, तो इसका 2 लाख हो जाएगा। इस वाले का देखिए 1 पर इसका प्राइस कितना होगा 1 लाख। ये तो नहीं बना, 6,75,000 नहीं बना ना। 1.5 के लिए ट्राई कीजिए, 1.5 में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 3 लाख पर कैरेट है, तो कैसे निकालोगे 3 इंटू 1.5, टोटल कितने 4.5 लाख रुपए आपको डायमंड के लिए देने हैं। 1.5 में देखिए 1.5 इंटू 1.5, 2.25 लाख आपने एमरल्ड के लिए देने हैं। टोटल उसका बिल बना है 6.75 जो इसका एक्चुअल में बना था, प्लस 1.5 कैरेट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अगर ए जो है वो बी डॉटर है, ए जो है वो बी की क्या है डॉटर है, बी जो है वो सी का ब्रदर है, ठीक है, और डी जो है वो सी का फादर है, तो डी बी का भी फादर है, राइट। आपने बताना है ए डी को क्या लगता है, राइट। ए जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्लॉक मार्बल है इतने आपके साइज का, 4 इंटू 3 इंटू 2, आपने उसको स्क्वायर टाइल्स में काट लिया 1 मीटर साइड की, जिसकी थिकनेस इतनी होगी, ठीक है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और उसकी थिकनेस मोटाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, उसकी कोई ऐसी थिकनेस होगी, ओके। टाइल की कुछ 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और ये थिकनेस उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करके इसको कन्वर्ट कर लो 0.1 मीटर्स, ठीक है। तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स जितनी भी कटी आपकी इतने बड़े मार्बल से 4 इंटू 3 इंटू 2 वाले मार्बल से, वो कितनी हो जाएंगी डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 10/100। यहाँ से सॉल्व करके 240 टाइल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी वॉक कर रही है 1/10 टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पर आवर, 1/6 तो उसने रन कर लिया, और 1/5 उसने इस तरीके से 6 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग उसने 16 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पे 1/10 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 10 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल आउट, ये भी नहीं हो सकता कैंसिल आउट, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता डिवाइड, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओटीपी, आपने 6 डिजिट का बनाना है, 0 to 9 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का बनाना है, अपने 0 to 9 में अपने यूज करना है, ठीक है। अगर 3 डिजिट हैं और उनके पोजीशन जो है आपको पता है पहले से, इसमें हमें कोई चॉइस नहीं लगानी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पूरा पिन जो है 100 ट्रायल्स में निकाल लोगे। यहाँ पे आपके पास 10 चॉइस है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ये भी 10 चॉइस के हैं और यहाँ पर 10 चॉइस के, ये लगा लगा के आप पिन बनाओगे, टोटल कम्बिनेशन बन गए 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ जो है 100 ट्रायल्स मिले थे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 100/1000%, ठीक है। परसेंट के लिए आपने लगाया यहाँ पर 100, तो आगे आपका 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपको फुल पिन डिस्कवर हो जाएगा 100 ट्रायल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रमेश जो है वो टॉलर है राजेश से, लेकिन रुपेश से वो टॉलर नहीं है, यानी रुपेश ऊपर है रमेश के, ठीक है, और राजेश जो है वो नीचे है। सुरेश की हाइट जो है वो एवरेज है इन दोनों की हाइट से, नरेश और राजेश। इस लाइन को फिलहाल रहने दो। इफ राजेश इज टॉलर देन नरेश, राजेश जो है वो टॉलर है नरेश से, ठीक है। और सुरेश की हाइट अब लिख पाओगे, एवरेज है तो उन दोनों के बीच में होगी ना, नरेश और राजेश के बीच में आपकी सुरेश की हाइट होगी, तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा नरेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर, आपने इसको सॉल्व करना है। 1 - 1/2025 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2025 - 1/2025, ये आ गया 2024/2025। ऐसे ही सब सॉल्व कर लो और लिख लो, अभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पैटर्न चला हुआ, तो कौन बच गया, ये 2025 बचेगा और 2000 लास्ट से बचेगा। इसकी कटिंग करोगे ये आएगा, इसको इसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, 1 - 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड है 1 डायगोनल है रोम्बस की, आपको जो है यहाँ पर गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सभी साइड्स आपकी 13 हो जाएंगी और 24 इसकी डायगोनल है। अब हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, ये सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं और बाइसेक्ट करती हैं, तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। मुझे ये वाली डायगोनल निकालनी है, बिकॉज एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, D1 × D2/2, डायगोनल 1 डायगोनल 2,
एक डायगोनल तो पता है 24 है, दूसरी डायगोनल हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस लगा लो इस ट्राइंगल के अंदर। ये 90 डिग्री है, ये आपकी पी, ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। पी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। सो ये 5 है और ये भी आपकी 5 है, बिकॉज ये डायगोनल्स एक दूसरे को बांट रही है ना, बाइसेक्ट कर रही है दो हिस्सों में। तो ये 5 है तो ये भी 5 है, टोटल आपकी 10 है। तो डायगोनल 2 की वैल्यू 10 है। सॉल्व करें 120 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाता है टू फेयर डाई थ्रोन एट रैंडम इंडिपेंडेंटली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एवरेज वैल्यू उनके अपर फेस पर 4 होंगी? इन दोनों वैल्यूज में से एवरेज कब 4 आएगा? जब आपने 2 उठाया और 6 उठाया। 2 + 6 अपॉन 2 4 होगा, राइट। 3 उठाया और 5 उठाया, 4 उठाया और 4 उठाया, 6 उठाया और 2 उठाया, एंड 5 और 3 पिक करा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 अपॉन टोटल कॉम्बिनेशन 36। इन दोनों से कितने बनेंगे? 6 × 6 कॉम्बिनेशन, दैट इज 36 कॉम्बिनेशन। तो 5 अपॉन 36 आपका आंसर आ जाएगा। स्केयर जो है ज्योमेट्रिक मीन टू पॉजिटिव इंटीजर का 30 है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम चाहिए दो इंटीजर्स का आपको। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बेसिकली आपके पास ए बी का अंडर रूट, उसका भी स्केयर करना है, यानी अंडर रूट ए बी का भी स्केयर करना है, तब जाके 30 आ रहा है। यानी ए बी क्या है? 30। 30 का फैक्टर ट्री लिखो। ये क्या लिखा है? फैक्टर ट्री। 1 30, 2 15, 3 10 एंड 5 एंड 6। सबसे छोटा सम कौन बना रहे हैं? 5 + 6 11, क्योंकि 3 और 10 तो 30 बना रहे हैं। 2 और 15 17 बना रहे हैं, कैंसिल आउट, ये सबसे छोटा नहीं है। 1 एंड 30 31 बना रहे हैं, है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक हीटर अप्रोक्सीमेटली 1 किलोवाट आवर्स यूज कर लेता है फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जितना आप हीटिंग एलिमेंट की रेटिंग बढ़ाओगे उतना ही टाइम आपका कम लगेगा। आपने इसकी 1 किलोवाट आवर करी है, अगर आपने 10 किलोवाट आवर कर दो तो अब कितना टाइम लगेगा? आपने 10 गुना बढ़ा दी है, ये 10 गुना आपने बढ़ा दिए, तो ये टाइम जो है वो 10 गुना कम हो जाएगा। पहले लग रहे थे 1 घंटा लग रहा था, किलोवाट आवर का मतलब है 1 घंटा लगना पहले, यानी 60 मिनट लग रहे थे, अब उसका 10 कम लगेगा, 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करा डाटा जो आपने एक्स वाई ग्राफ में यहाँ पर बना रखा है। व्हाट वुड बी बेस्ट फंक्शन टू फिट द डाटा? जो के है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपने देखना है y = cos kx क्यों नहीं है, ये cos का ग्राफ लग रहा है पर ये है नहीं cos का ग्राफ, ऐसा क्यों है? आप देखो x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, cos ऑफ 0 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 है, ठीक है। पर इसको देखकर इसको टिक नहीं कर लेना, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। आपने देखना है यहाँ पर वैल्यू, आपको पता है cos ऑफ पाई जो है वो -1 होता है, ठीक है। आप क्या करो, k को ले लो, लेट k = 1, तो y की वैल्यू आ गई cos ऑफ x, ठीक है। अब देखो 3.14 कहीं यहाँ पर होगा, उस पर वैल्यू कितनी आ रही है? -12 से भी छोटी है, लेकिन हमारा तो पाई पर cos क्या दे रहा होता है? -1 दे रहा होता है, पर ये तो नहीं दे रहा, ये तो नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं है। सिमिलरली आपने चेक करना है, यहाँ पर 0 रखिए, साइन ऑफ 0 इज 0, लेकिन इसका वैल्यू 0 पर 1 है, ठीक है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट। tan ऑफ 0 इज 0, लेकिन इसका वैल्यू 1 है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो बच गया आपके पास ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, 10 लीटर मिल्क में जो 10% वाटर होगा, 10 लीटर टोटल में वाटर कितना? 1 लीटर होगा, मिल्क बाकी 9 लीटर होगा। कितना और आप ऐड करो कि वो 20% हो जाए, तो 1 में आप 1 + x करो कितना कि वो 20% हो जाए, ठीक है। मिल्क तो उतना ही रहेगा 9 लीटर्स, ठीक है। सो 9 अपॉन 1 + x, अब वो कितना हो गया आपका? इन दोनों का प्रोपोर्शन 80:20 हो चुका है, दिस इज 80/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, कटिंग करेंगे 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/4 विच इज 1.25 लीटर्स, ठीक है। आशा की मदर तनीषा की डॉटर की आंट है, आशा की जो मम्मा है
वो तनीषा की जो बेटी है उसके क्या है, आंट है। आपने बताना है कि तनीषा का कोई भांजा भी नहीं है, तो आशा जो है वो तनीषा की क्या लगी, आशा तनीषा की क्या लगी, वो लगी भांजी, नीस लगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चॉकलेट बार है 5 सेंटीमीटर लेंथ की, 4 सेंटीमीटर विड्थ की, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर विड्थ। उसको आपने 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर पीस में आपने इसको काटा। हाउ मेनी मिनिमम कट वुड बी रिक्वायर्ड, अगर पीसेस जो है आपके एक 1 बाय 1 आपने उठाने हैं उसके। ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी कटिंग ऐसे 1 2 3 4 कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम इतना तो काट ही लेंगे, 1 बाय 1 उठाना है 5। जैसे ही यहाँ मैं कट लगाऊंगी मेरे पास ये पीस आ जाएगा ना 5, यहाँ लगाऊंगी 6। ठीक है, 7th कट लगाऊंगी, पीस आ गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 कट्स लगाएंगे, आपका हो जाएगा। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं।